सो गाइस, कल हम देख रहे थे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो V3 में होते हैं। जैसे अगर मैं एक एडजेक्टिव उठाता हूँ ब्रोकन, यहाँ लिखा है कि द ब्रोकन चेयर इज देयर, तो हम उस एडजेक्टिव से क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक कुर्सी है तो जैसे ये कुर्सी नई है तो हम नए को न्यू कहते हैं। अगर ये कुर्सी लाल है तो हम लाल को रेड कहते हैं। अगर ये कुर्सी अट्रैक्टिव है हम उसे अट्रैक्टिव कहते हैं, लवली कहते हैं। उसी तरीके से अगर ये कुर्सी टूटी हुई है, यानी कि टूटने का काम ऑलरेडी हो गया है, अब इसकी फाइनल अवस्था क्या है? टूटी हुई अवस्था है। तो इस टूटी हुई कहने के लिए जो शब्द होगा वो क्या होना चाहिए? ब्रोकन होना चाहिए। कौन से फॉर्म में है ये? V3 फॉर्म में है। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं? तो इस्तेमाल करने के लिए नियम देखिए। नियम कहता है कि आपका जो एडजेक्टिव है, पहले एडजेक्टिव लिखो, इसके बगल में आप एक नाउन लगाओ जिसके बारे में ये बताएगा। एक तो ये स्टाइल है, जैसे अगर मैं ब्यूटीफुल लिखता हूँ और मैं बगल में गर्ल लिखता हूँ तो गर्ल के बारे में बता दिया ना कि गर्ल कैसी है, सुंदर है ना? तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई V3 एडजेक्टिव लिखूँ, जैसे मैं ब्रोकन लिख दूँ और मैं ब्रोकन के बगल में लगा दूँ चेयर, तो यानी कि ब्रोकन चेयर। मैं इस वो कुर्सी एक है तो मैं ए लगा दूँ और ब्रोकन चेयर, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक टूटी हुई कुर्सी। हुआ कि नहीं हुआ? अब ब्रोकन चेयर। अच्छा, अब मैं इस पे पूरा एक सेंटेंस कैसे बनाऊं? हाउ टू मेक अ सेंटेंस। अगर मेरा सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग, क्योंकि मैं स्टेट ऑफ बीइंग आपको सिखा रहा हूं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। तो मैं अगर ये बोलूं कि भाई ये टूटी हुई कुर्सी यहाँ है, तो जब मैं उसको इशारा कर रहा हूँ ये वाली, ये टूटी हुई कुर्सी, तो ये अगर नज़दीक है कोई चीज़, मैं कहता हूँ यह टूटी हुई कुर्सी, तो मैं उसे दिस बोलूँगा कि दिस। टूटी हुई कुर्सी की इंग्लिश क्या है? ब्रोकन चेयर। तो दिस ब्रोकन चेयर यहाँ है, इज हियर। कुछ समझ में आ रहा है सेंटेंस कैसे बना? सबको आ रहा है? यस सर। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि यह एक टूटी हुई कुर्सी है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ, दिस ब्रोकन इज चेयर। अ ब्रोकन चेयर। यानी कि मैं इस चेयर के पहले ये ब्रोकन लगाकर बस ये साबित कर रहा हूँ कि कुर्सी की अवस्था अभी करंट में कैसी है, अच्छी है, बुरी है, टूटी है, फटी है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो जब जब ये चेयर से पहले ब्रोकन रहेगा, ये एहसास दिलाता रहेगा कि अच्छा कुर्सी टूटी हुई है। अब मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, इसको बोलते हैं कि नाउन को पहले कर दो, उसके बाद आप इसमें इज लगा दो, आर लगा दो, एम लगा दो, और जो आपका V3 एडजेक्टिव है उसको लास्ट में कर दो। अगर इस तरीके से मैं काम करूं तो फिर कैसे होगा? मैं ऐसे बोलूँगा कि दिस चेयर इज, लास्ट में क्या करना पड़ेगा? ब्रोकन। तो जब मैं इस तरीके से लिखूंगा, यानी कि नाउन मेरा पहले आ गया, नाउन मतलब ये जो चेयर है ये पहले आ गया, हमने इज लगा दिया, कुर्सी एक है तो इज आएगा, लास्ट में मैंने ब्रोकन कर दिया। तो इस ब्रोकन का मतलब यहाँ पर क्या है? टूटा हुआ, यही है ना? तो इसकी हिंदी क्या होगी? यह कुर्सी कैसी है? टूटी हुई है। तो हम इसको अकेला, एकदम अलग भी लिख सकते हैं। ये अंतर समझ में आ रहा है? इन दोनों में ऊपर देखो एक साथ लिख रहा था, यहाँ देखो अलग लिखा, ये समझ में आ रहा है? यस यस। फिर देखिए, मतलब मैंने आपको दो स्टाइल सिखाया। अगर मैं कहता हूँ एक वर्ड है मेरे पास टॉर्न,
टॉर्न मतलब कोई चीज़ क्या है, फटा हुआ है ना। अगर मैंने बोल दिया टॉर्न शर्ट, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, शर्ट किस अवस्था में है, देखिए किस अवस्था में है, फटा हुआ है ना। तो एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस टॉर्न शर्ट इज वेरी बैड, यानी कि मैं पहले टॉर्न कह रहा हूं फिर शर्ट कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं माई शर्ट, यहां इज लगा दूं, तो क्या मैं अकेला यहां टॉर्न नहीं कह सकता, खुद देखो नहीं कह सकता, कह सकता हूं ना। इसका मतलब क्या है कि मेरा शर्ट कैसा है, फटा हुआ है। गेटिंग द पॉइंट। तो आपके पास दो स्टाइल है कहने का। और देखिए अगर मैं एक वर्ड उठाता हूं, इसको बोलते हैं कंफ्यूज्ड, ये एडजेक्टिव है। तो मैं कहता हूं यहां पर अगर कंफ्यूज्ड के बगल में लिख दूं कंफ्यूज्ड और यहां लिख दूं कंफ्यूज्ड बॉय, तो पूरा हो गया। मान लो कि एक कंफ्यूज्ड लड़का, अ कंफ्यूज्ड बॉय। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं कि भाई अ कंफ्यूज्ड बॉय इज इन द रूम, तो इसका मतलब है कि एक कंफ्यूज्ड लड़का, ऐसा लड़का जिसके समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसका दिमाग चकराया हुआ है, इस तरह का जो लड़का है वो कमरे में है। तो मैं लड़के की क्वालिटी डिसक्वालिटी जो भी है वो किस वर्ड से बता रहा हूँ, कंफ्यूज्ड से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कंफ्यूज्ड मेरा एडजेक्टिव है और मैंने इसको इस बॉय नाउन से पहले लिखा है, अ कंफ्यूज्ड बॉय। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, दिस बॉय इज कंफ्यूज्ड, यस और नो, यस यस लिख सकते हैं ना। अगर मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम कंफ्यूज्ड। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो यू आर कंफ्यूज्ड। अगर वो कंफ्यूज्ड है, शी इज कंफ्यूज्ड। याद रखना कभी भी गलती से ऐसा मत कहना कि आई एम कंफ्यूज, ये इंग्लिश गलत है, क्योंकि आपको एडजेक्टिव में बोलना है, आपने तो इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बोल दिया। याद रखना ये आप हो और आप अभी कंफ्यूज्ड अवस्था में हो, यानी कि कोई आया, किसी चीज ने आपको कंफ्यूज्ड कर दिया। अभी जो करंट अवस्था है उसमें आप बिल्कुल चकरा चुके हो, काम डन है। जैसे कुर्सी टूट गई थी और टूटी हुई अवस्था को ब्रोकन कहते हैं। तो अगर कोई बंदा एकदम उसका दिमाग का दही बन चुका है तो वो किस अवस्था को प्राप्त हो गया, कंफ्यूज्ड। तो उसको ईडी लगाकर बोलना चाहिए। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आई एम कंफ्यूज, कभी मत बोलना। तो ये इसको एकदम समझ लो, गलत है ये। दूसरा है कि एक वर्ड आता है क्लोज्ड, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब है बंद। बंद, कोई बंद करना नहीं, खाली बंद। तो कहीं आपने देखा है कि किसी किसी दुकान में एक बोर्ड लगा देते हैं, उसमें यही वाला शब्द लिखा रहता है, क्लोज, देखा है कभी? नहीं देखा है? यस सर, देखा है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि दिस शॉप इज क्लोज्ड, तो इसका मतलब है कि मैं इस दुकान की अभी की करंट अवस्था बता रहा हूं। ये दुकान अभी किस अवस्था में है, बंद अवस्था में है, ये बंद है, तो हम उसको क्लोज्ड कहेंगे। अगर गलती से आपने कह दिया कि दिस शॉप इज क्लोज, मान लो आपके मुंह से निकल गया, तो ये गलत है, आप ऐसी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। ये क्लोज एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इस क्लोज का मतलब हो गया बंद करना। तो दुकान बंद करना है कि दुकान बंद है, हिंदी करके देखो तो दुकान बंद करना है कि बंद है, बंद है ना, बंद है। तो बंद की इंग्लिश होगी क्लोज्ड और बंद करना की इंग्लिश होगी क्लोज। तो ये तो सूट ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग में तो कोई एक्शन नहीं होता है, तो आप एक्शन क्यों लगाना चाह रहे हो, आपको अवस्था लगानी है, क्लोज्ड करोगे। मान लो कि अगर एक वर्ड है थका हुआ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टायर्ड, एडजेक्टिव है। तो अगर आप थके हुए हो तो मैं आपको बोलूंगा अबे यार यू आर टायर्ड। मैं आपको क्या ऐसे कह सकता हूँ, यू आर टायर, यहां पे रुक जाऊं क्या, गलत हो जाएगा ना।
तो V3 एडजेक्टिव पूरा लगाओ, अधूरा मत लगाओ, पूरा थर्ड फॉर्म दिखना चाहिए। अब देखो एक और चीज, कभी कभी क्या होता है कि यहां पर एक बच्चा है, ये बच्चा किसी काम को कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, अब इसने काम को कंप्लीट कर लिया, एकदम डन कर लिया। तो जब इसने काम को डन कर लिया तो अब इस बच्चे की अवस्था डन अवस्था है, मतलब किस अवस्था पहुंच गया है, एकदम करके फारिग हो चुका है ये, उस अवस्था में डन। तो आजकल लोग ऐसे भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। कोई बोलता है मम्मा आई एम डन, तो ये सही इंग्लिश है, इसको कभी गलत मत समझ लेना, ये करेक्ट इंग्लिश है। तो आई एम डन, आई एम डन मतलब आई हैव डन, मैंने कर लिया है, ये फीलिंग देता है। तो रखना आई एम डन, बहुत चला हुआ है, यानी कि मैं अभी किस अवस्था में हूं, डन अवस्था में हूं, यानी कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, जो करना था कर लिया है, आई एम डन नाउ। हम किसी को ऐसे बोल सकते तेरा हो गया क्या, तो आजकल इंग्लिश में हम ऐसे भी कह सकते हे आर यू डन। तो ये कोई टेंस नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। आर यू डन का मतलब कि क्या आप तू डन अवस्था में है कि नहीं है। तो आम हिंदी में तेरा हो गया क्या, आर यू डन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए। तो V3 एडजेक्टिव कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा बहुत क्या बताता है? यस सर, अवस्था के बारे में। तो अगर मैं कहता हूं कि यार शी इज बोर्ड, तो शी इज बोर्ड बोलूं कि शी इज बोर बोलूं, क्या होना चाहिए? शी इज बोर्ड। बोर्ड। नीचे वाला गलत है बॉस, बोर्ड होगा क्योंकि वो बोर हो चुकी है, डन। अभी उसकी अवस्था क्या है, बोर्ड अवस्था है, बोर्ड है, वो बोर होके बैठ गई है, डन। तो ये वाला सही है। देखिए कितनी गलतियां आप करते हो। अब अगर आपका मोबाइल फोन, जैसे आप कहते हो ना मेरा मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, तो कभी ये मत कहना कि माई मोबाइल इज स्विच ऑफ, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। किस अवस्था में है वो, स्विच्ड ऑफ अवस्था में है, स्विच्ड ऑफ। अब क्या कहोगे, माई मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ। आप लोग वैसे क्या बोलते हो, दिल से बताओ, घर में क्या बोलते हो? स्विच ऑफ। ओके, याद रखना स्विच्ड ऑफ। जैसे कंप्यूटर बोलता है द नंबर यू ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ। ध्यान देना, कभी ये नहीं बोलेगा स्विच ऑफ, ए द नंबर यू ट्राइंग टू कॉल इज स्विच ऑफ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यस। चलिए, तो कुछ शब्द लाया हूं मैं, उस पर हम एक एक सेंटेंस देखेंगे और आप भी बना सकते हैं। चलिए, तो ब्रोकन से तो ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे हो कि द ब्रोकन चेयर इज देयर। आप में से कोई ब्रोकन से मुझे एक दो सेंटेंस बनाकर दिखा दे अभी लाइव, एनीबॉडी? दैट ब्रोकन चेयर इज केप्ट देयर। ओके ओके गुड। और कोई? ट्राई करो क्योंकि हम खेलने के लिए आए हैं, खेलो आराम से इंग्लिश के साथ। माय हार्ट इज ब्रोकन। आय हाय हाय, वाह वाह, वेयर इज योर ब्रोकन चेयर? हाँ सही पकड़े हैं। थ्रो ऑल द ब्रोकन चेयर फ्रॉम हियर। My hand is broken. Where is my broken bed? चलेगा, चलो बोर्ड से कुछ बताओ। जैसे ही इज बोर्ड, वो बोर अवस्था में, मतलब बोर हो चुका है कुछ। I'm bored with their tantrums. While coursework, I'm bored. मैं बोर हो, Yesterday, I get bored. yesterday I got bored. सही पकड़े हैं। I'm bored by seeing same movie again and again. चल, देखिए फॉलन, फॉलन का मतलब है कोई ऑलरेडी गिर चुका है, यू नो, गिरी हुई अवस्था है। जैसे पत्ते गिरे हुए, तो गिरे हुए पत्तों को क्या कह रहे हैं, फॉलन लीव्स। फॉलन मतलब गिरे हुई पत्तियां हैं। द फॉलन लीव्स कवर्ड द पाथ। वैसी तरह से लॉस्ट है, लॉस्ट मतलब खोया हुआ। जैसे मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिल गया, तो खोए हुए पेन को क्या बोलेंगे, लॉस्ट पेन।
लॉस्ट पेन, पेन की क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि अच्छा है बुरा है, किस अवस्था में, तो खोया हुआ पेन। शॉक्ड से आप लोग बना सकते हो। शॉक्ड का मतलब कोई इस अवस्था को प्राप्त हो गया एकदम सदमे वाली अवस्था को, तो हम शॉक्ड बोलेंगे। तो मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आई एम शॉक। ऐसे इंग्लिश बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या कहना होगा? आई एम शॉक्ड, तब जाकर ये करेक्ट होगा। वो तो सदमे में थी, शी वॉज शॉक्ड, तब जाके करेक्ट होगा। तो बताओ, शॉक्ड से कुछ बनाकर दिखाओ तो कैसे बोलोगे? सर ऐसे भी आएगा क्या? आई शॉक्ड, ऐसे आई शॉक्ड नहीं नहीं नहीं, से कुछ देख के ऐसे आई शॉक्ड। उसके लिए फिर गेट का सहारा लेना पड़ेगा। मान लो कि आप सदमे में आ गए, तो आई गॉट शॉक्ड, और हमेशा आप सदमे में आ जाते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दो, आई गेट शॉक्ड, ऐसे याद रखना। ओके सर, थैंक Seeing her, I got shocked. और कुछ? I got shocked. When I go to her house, she is shocked. I got shocked seeing children's behavior. अगर मैं आपको एक चैलेंज दूं कि शॉक्ड प्लस नाउन पहले दिखाओ और तब कुछ बोल के दिखाओ तो, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अ शॉक्ड लेडी वाज देयर, कुछ बना कि नहीं बना? बना? Yes, sir. ऐसा कुछ सोचो तो दो There स्टाइल। was a shock. A shocked man come out from hospital. केम आउट। A shocked man was taken to hospital. सदमे वाला व्यक्ति है। गुड, Yes. ठीक है। अच्छा, जैसे टायर्ड है, Leave the shocked man. तो टायर्ड से कुछ बना के दिखाओ। थका हुआ कैसे बनाओगे? I'm tired. Always tired. A tired man cannot do anything. Tired children come home. आते हैं कि आ गए? क्या कह रहे हैं? Tired children come home. आते हैं। आते हैं, ठीक है। Yesterday I saw a tired man. A tired man has no option to do anything more. When I get tired, then I go to bed. सही पकड़े। वरीड से कुछ बनाओ। वरीड मतलब बंदा चिंतित अवस्था में। Tired person needs rest. I'm worried about your future. Parents worried about their children. देखो, पेरेंट्स, Student also worried about their exam. सुनो, कभी भी कॉमन सेंस याद रखना। अगर कभी जैसे आप स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हो, तो स्टेट ऑफ बीइंग में तो आपको मैंने इज, आर, एम, ये 3 लिंकिंग वर्ब्स बताए थे ना। Yes, sir. पास्ट में यही हो जाता है, वाज और वर। तो Was. अगर मैं बोलूँ कि यार वो वरीड थी, तो मैं इसी के साथ क्या लगा दूंगा? शी वॉज, है ना। Yeah. शी वॉज वरीड। वो वरीड है तो शी इज वरीड। लेकिन अगर वो वरीड हो गई, तो ये इसके लिए फिर आपको गेट लगाना होगा, वो भी सेकंड फॉर्म करना होगा। शी गॉट Got worried. वरीड। तो यह पास्ट टेंस में आपको सिखाऊंगा गेट। कभी भी ऐसा मत कह देना कि शी वरीड, ये मत कह देना, दिस इज रॉन्ग। A worried woman was lying on the floor. ठीक है, चलिए। उसी तरीके से रिटर्न का मतलब है जो ऑलरेडी लिख दिया गया है, डन अवस्था है, लिखने का काम डन है, अब एकदम रिटर्न। जैसे रिटर्न रिपोर्ट, लिखा हुआ रिपोर्ट। अब कुछ रिटर्न से बन सकता है क्या? 1-2 सेंटेंस सोचो। Yeah, I got a written report. हाँ, या रिटर्न स्टेटमेंट है ना। Yeah. A written A document written was letter to be always give happiness than a message. a written document was to be sent there. सही है। चलिए, एस्टॉनिश्ड का मतलब होता है कोई बहुत चकित हो। इसको आप
सरप्राइज्ड वाली फीलिंग दे सकते हो। Okay, she was astonished. तो अब बताओ। Yesterday I was astonished to saw her. Astonished. Whenever I go to new place, I get astonished. करेक्ट। चलो कंफ्यूज से तो बता ही दोगे, कंफ्यूज से बताओ। एक सेंटेंस हो जाए। We get always confused when we are speaking English, like which tense needs to be used. हाँ, While Confused girl needs a doctor. Whenever she go to the market, she got confused. She gets confused. She gets confused. Okay. I was confused to choose the whitewash color in my house. कौन सा कराया? Maths always makes me confused. Confused. पूरा ड तक आना पड़ेगा। I will. A confused man is sitting behind me. कभी भी ऐसा मत कह देना I was confused for choosing. मैं बार बार कह दूं, आपकी अंग्रेजी ना गलत नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा मत कहना कि you are making me confused, ये गलत हो जाएगा। This is wrong. ये चलबे ना। Confused. क्या तक आना है ना सर? You confused me. ये खेला होवे ना, क्या होना चाहिए? You are making me You are making me confused. confused. पूरा ड तक आना है। Confused. हाँ, मतलब मैं जानबूझ के ड को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ड तक पहुँचना है। Yes. तब होगा सही। चलो, डिसअपॉइंटेड किस अवस्था को बोलते हैं? जब बेचारा कोई एकदम मायूस हो गया हो। I was disappointed when I was in the hospital for my children. Okay. निराश हो जाना। When she didn't get any job, she got disappointed. My parents get disappointed after seeing my result. हो जाते हैं कि हो गए? हो गए। तो गॉड का इज आर एम के साथ बना के देखो। इज आर एम वाज वर इनके साथ देखो कैसे होगा। That man is being disappointed. और कोई डिसअपॉइंटेड था तो कैसे बोलेंगे? That man was disappointed. हम बोले कि डिसअपॉइंटेड मत हो, तब कैसे बोलेंगे? Don't get disappointed. Don't get disappointed. ठीक है। एक्साइटेड किस अवस्था को कहेंगे? जब कोई बहुत ही उत्तेजित दिख रहा हो, बड़ा ही जोश भर गया हो। Yes sir. अब इससे बनाइए। एक्साइटेड से सोचिए। I'm excited to go to the Delhi. दिल्ली तो नहीं हो सकता है, गो टू दिल्ली होगा। Okay, Delhi. I get excited whenever I have to attend any meeting. Excited man jump off the roof sir. Okay. I was very excited when I got your number from YouTube. Yes. Me too. Good. I am very excited for my sister marriage. डांस करने को मिलेगा। I'm very excited to meet you. I am excited for the day when I will speak fluent English. I am very excited to meet everyone. सही पकड़े। Okay. I am very excited when India poverty will be Eradicated. मुझे लगा कह रही पॉवर्टी विल इंक्रीज। ओके, हाँ जी। चलिए, तो फ्रोजन का मतलब समझते हैं आप लोग? फ्रोजन Yes sir, जमा हुआ। तो इस अवस्था को कुछ अगर प्राप्त हो गया है, अब कैसे बोलेंगे? इस पर कुछ सोचिए। फ्रोजन
फ्रोजन। They are completely The made to frozen meat is not good in taste. सही पकड़े। ओके। The frozen meat is here. Not good for health. Whenever I whenever I say him to do work, he gets frozen. अच्छा याद रखना, से हिम होता ही नहीं है। Whenever I tell से him. टू हिम होगा ना। हाँ, Oh. से के बाद टू लगाते हैं तब हिम लगा सकते हैं, और नहीं तो टेल हिम कर सकते हैं, आस्क हिम कर फ्रोजन सकते हैं। सर, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रोजन सर? जमा हुआ, आई गॉट जमा हुआ। कंफ्यूज। जमा हो जाना। जी, जमा का मतलब कि कोई बर्फ वर्फ में नहीं अकड़ जाता है, जम जाता है। बोतल में पानी डालो, बर्फ बन चुका होता है, तो फ्रोजन हो गया ना। ओके। So you The are saying, ice is frozen around the hill. सर से के साथ टू लगाना है ना? अगर हिम लगाओगे तब, हर लगाओगे तब। खाली से बोल Okay. सकते हो, अकेला बोल सकते हो। Okay sir. चलिए, प्रिपेयर्ड से कुछ सोचिए। प्रिपेयर्ड का मतलब है किस अवस्था में? तैयार अवस्था है, रेडी अवस्था। I have prepared food for you. नहीं, ये तो टेंस हो गया। मैं टेंस में नहीं चाह रहा हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग में चिपका के दिखाओ। Sir, everyone was present at my birthday and all the dishes was prepared. Yesterday I saw. I am prepared. All the dishes I am were prepared to face interview. I'm prepared for exam. They prepared their child for school. ये तो टेंस हो गया, टेंस में नहीं। एडजेक्टिव चाहिए ना हमें, एडजेक्टिव चाहिए। The prepared food in a marriage was not good. the prepared food items was thrown. I am prepared of getting abuse. I am prepared. क्या बोलते हो उसको आगे? आई एम प्रिपेयर्ड टू डू एनीथिंग, तैयार हूँ मैं कुछ भी करने के लिए। I am prepared food for my husband. चलो, स्कैर्ड से बताओ। स्कैर्ड मतलब डरा हुआ है बंदा। डरा हुआ। She is scared of going somewhere. I got scared when I get scared when I am alone. चलेगा। Yesterday I saw a scared man. ठीक है। Corona will be diseases in the corona diseases will came in India. I was scared. विल केम, ये अद्भुत अंग्रेजी सुनने से पहले हे भगवान किधर हो? विल केम क्या होता है? Answer: corona disease get come in the India. गेट कम। I was scared. या भगवान, गेट कम कैसे होगा? सर कोरोना भारत में आई तो कैसे लिखेंगे सर? अरे मैडम, आपका विल केम, गेट केम, कम सब खराब है, कैसे हो सकता है? खुद सोचो। When Corona came to India, that time I got scared. क्या? I get scared when my daughter wears horror mask. I got scared when I speak English with the foreigner. गॉड स्कैर्ड मतलब हो गई कि हो जाती हो क्या? Sorry, sir. Get scared. I get scared when I saw a host. देखिए guys, मैं आपको I get scared after seeing lizard. देखो, मेरा थोड़ा हो सकता है बोलने का तरीका आपको लगता हो यार मेरा मजाक बना दिया, कुछ भी, वो मेरा स्टाइल ऐसा ही है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं विल बोलूं तो क्या विल के साथ केम हो सकता है? खुद सोचो, हो सकता है क्या? नहीं सर। अगर मैं Will गेट कम तो हो सकता है। तो गेट के साथ कम, ये सब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल अंग्रेजी है। अब इम्पॉसिबल को अगर मोना पॉसिबल कर रही है तो सैल्यूट है उनको, ठीक है। यार इसमें will कम हो सकता है ना? हाँ, और उनके मन में क्या था? कोरोना आई। ओके। तो ना उनका विल ही सही गया ना गेट ही सही गया। अरे नॉर्मल केम बोलो ना, कोरोना केम, सिंपल। अब समझ में आया मोना?
अब कुछ नहीं बोलेंगे मोना। मोना चलिए, यही था होना। आइए सरप्राइज से कुछ बताइए, सरप्राइज से। I got surprised when my manager said good thing about me in a mail when I got तो यहाँ converted याद into रखना, लोग full. बहुत गलतियाँ करते हैं। अगर आप चकित हो तो आप कभी ऐसा मत कहना कि आई एम सरप्राइज। सर और प्राइज। प्राइज पे मत रुकना, ड तक पहुंचना है, ठीक है? ड तक पहुंचना है, सरप्राइज। ये मत कहना दिस इज रॉन्ग। पूरा बोलना है कि आई एम सरप्राइज्ड, ऐसा बोलना है पूरा। I got surprised when I saw my girlfriend. With another boy sitting in the park, being so cozy. I got surprised after seeing my birthday celebration. Going on in a restaurant. I am seeing you for many time. I'm क्या है? Seeing you क्या? क्या बोला? Many times. I am surprised. Sir, I get surprised whenever I get a policeman. I get surprised. सही पकड़े हैं। आइए आइए, अरे तो खत्म हो गया। A surprise. I get somehow managed. I get surprised. बोलो बोलो, I get surprised। बोलो बोलो। I get surprised after seeing Chandan sir's reply. Yeah, अच्छा got होगा। Got surprised। We really like. जैसे आप हमने बहुत ट्राई किया था आपके क्लास ज्वाइन करने का सबने। कोई नहीं। जैसे आप सरप्राइज्ड अगर हो गए तो फिर गॉट भी लगाएंगे, और गॉट के बगल में पूरा सरप्राइज्ड डी तक पहुंचना है, ठीक है? जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आता है ना कि अबे गॉट बोल दिया तो उधर का डी खा जाओ, आता है ना कई बच्चों के दिमाग में, है ना? ये गलती ना करना। ये गलती जिसने की वो जिंदगी भर गलत ही रह गया, ठीक है? पूरा बोलना है गॉट सरप्राइज्ड। जैसे अगर आपकी शादी हो गई तो आप गॉट भी कहोगे और ऊपर से मैरिड भी कहोगे, तो ये करेक्ट है। कभी भी ऐसा मत कह देना कि यू नो आई गॉट मैरी, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बोल के निकल जाओ, दिस इज रॉन्ग। आपको सही ट्रैक पे लाना मेरा काम है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बुरा नहीं मानना है, ठीक है? अपने टीचर का क्या बुरा मानना है? यस सर। आपको सही ट्रैक पे लाने के लिए कर रहा है। कभी भी आप कहीं सीखने जाओ, पहले तो अपने ईगो को ताखे पर रख कर आओ। ताखा होता है ना कहीं रख दो, ईगो नहीं। आप स्टूडेंट बनकर आओ। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, वो आप हो, बट यहाँ जब आओ सिर्फ एक स्टूडेंट रहो, आपको बस कुछ लेना है, दैट्स इट। ईगो खत्म। फिर 1 घंटे क्लास में तो ईगो छोड़ने को कह रहा हूँ, बाकी पकड़ के रखिए घर में, क्या दिक्कत है? चलिए गाइस, यस ये है सेम। अब हम क्या करेंगे, कल का हमारा टारगेट होगा वर्ब में आईएनजी वाले जो एडजेक्टिव होते हैं ना, उस पर हम काम करेंगे। जी सर। आराम से चलेंगे, धीरे धीरे, हौले हौले। कल छुट्टी तो नहीं है सर, 15 अगस्त की? अच्छा कल 15 अगस्त है। मैं आपको बता दूंगा रात में। अगर मुझे कई बार मुझे इनविटेशन आता है ना इधर उधर जाने का, तो मुझे अब तक तो आया नहीं है। आपको बता सर कोई एक्सरसाइज करने के लिए दीजिएगा सर। क्या करने के लिए? एक्सरसाइज ना? ठीक ठीक, पक्का पक्का, ढूंढता हूं। ठीक है, दोबारा से एक बार और रिवीजन हो जाए। दिस चेयर इज ब्रोकन। कैसे कैसे सर कौन सा मतलब सुनने में अच्छा लगता है और कौन सा आजकल चल ट्रेंड में है? ए ब्रोकन चेयर या फिर ए ब्रोकन नहीं, दिस चेयर इज ब्रोकन। जनरली लोग ऐसे बोलते हैं, दिस चेयर इज ब्रोकन, ऐसा। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका मिले कि अरे उस टूटी कुर्सी पे मत बैठ, तो फिर इंसान बोलेगा ना डोंट सिट ऑन द ब्रोकन चेयर। तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वाला अच्छा लग रहा है सर, इट साउंड्स गुड, ब्रोकन चेयर। लेकिन मतलब सर स्टोरी में ज्यादातर ऐसा होता है, हाँ, ये ब्रोकन चेयर इज हियर। हाँ, जो जरूरत के हिसाब से हमें यूज करना है। अगर मैं कहता हूँ यू आर सो ब्यूटीफुल, और मुझे बोलना है कि यू नो
वन ब्यूटीफुल गर्ल केम टू मी, तो मैंने दोनों तरीके से यूज कर लिया ना, वही है। So I have a question. Means every verb 3 is adjective. मोस्टली तो ऐसा ही है, ज़्यादातर तो देखने को ऐसे मिलता है।